प्यारे और लाड दुलारे बच्चों, आज मैं आपको अंग्रेजी विषय में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको किसी न किसी किताब में लिखी हुई मिलेंगी, लेकिन जो चीज मैं समझा रहा हूँ आपको विशेष रूप से उस पर ध्यान देना। अगर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम इन वाक्यों की पहचान की बात करते हैं कि हम हिंदी में इन वाक्यों को कैसे पहचानते हैं। आपने सामान्य तौर पर किसी न किसी किताबों में, व्याकरण की किताबों में, इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो ये पढ़ी होगी कि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए, राम आगरा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाक्य अंत में ता है शब्द आया है, यानी जो हमारी क्रिया है, आपको इस तरह समझना है, जो हमारी क्रिया आ रही है उस क्रिया में ता, ती, ते इस प्रकार के शब्द जुड़े होते हैं, यानी क्रिया हमारी ता, ती, ते पर समाप्त होती है और है शब्द आता है, यानी कार्य का वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में होना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ये तो एक सामान्य पहचान हो गई। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसे वाक्य होते हैं जहां पर सामान्य रूप से किसी काम के होने के बारे में बताया जाता है। इसमें कार्य की अनिश्चितता होती है। खास ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें कार्य की अनिश्चितता होती है। राम आगरा जाता है, अब वो इस समय आगरा गया या नहीं गया नहीं मालूम है। मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूँ, इस समय मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा हूँ नहीं मालूम। माँ रोजाना खाना पकाती है, माँ ने आज का खाना पका लिया या नहीं पका लिया नहीं मालूम, यानी कि कार्य में हमारी अनिश्चितता होती है। इसके अलावा आप लोग ये भी समझ लीजिए, इसमें साइंटिफिक फैक्ट यानी जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आपको बताए जाते हैं। जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। चांद रात में निकलता है, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। तारे आसमान में चमकते हैं, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। इस प्रकार के जो वाक्य है कि सूरज पूरब में निकलता है, चांद रात में चमकता है, इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये वैज्ञानिक तथ्य हो गए। इसके अलावा हैबिचुअल यानी जो हमारी आदतें होती हैं वो वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे मैं रोजाना टहलने जाता हूँ, ये हैबिचुअल हो गया, ये किसी की आदत हो सकती है। दूसरा, बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं, ये भी हैबिचुअल हो गया, बच्चों के स्कूल जाने की आदत होती है। पिताजी रोजाना ऑफिस जाते हैं, माँ रोजाना खाना बनाती हैं, हम रोजाना व्यायाम करते हैं। जो आदतें हैं यानी हैबिचुअल ये फैक्ट जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरी चीज यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक शब्द, ऐसी बातें जो हमेशा सत्य रहती हैं, वो ज्यादातर साइंटिफिक फैक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है और साइंटिफिक फैक्ट भी है। तो ये वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। अब आइए इन वाक्यों को हम बनाने का तरीका सीखेंगे कि हम वाक्य बनाते कैसे हैं। खास बात इसमें ये ध्यान देंगे कि इन वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। नॉर्मल आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट हमने लिखा। हमारे जो थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी और इट, मैं सिर्फ पहला बता रहा हूँ आपको, थर्ड पर्सन ही, सी और इट। इसके अलावा जो फर्स्ट पर्सन होते हैं यानी सिंगुलर नाउन, कहने का मतलब यह है कि जब हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक वचन होता है तब वहां पर हम जो वर्ब यानी क्रिया प्रयोग करते हैं उस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, यानी ही, सी, इट। और जब हमारे सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन के साथ यानी कि सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। दूसरी चीज
जहां हमारा फर्स्ट पर्सन आई और वी होगा सब्जेक्ट के रूप में, थर्ड पर्सन दे होगा, सेकंड पर्सन यू होगा। इन सब के साथ देखिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की असली अवस्था होती है जिसे हम फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने क्या समझा यहाँ पर, ही सीट और सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगाते हैं, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ में हम वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको दो बात बनाकर दिखाता हूं मैं। राधा और हिंदी में बताओ, राधा गाना गाती है। बाकी की हमने पहचान कर ली कि ती है शब्द आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। सब्जेक्ट हो गया हमारा राधा, राधा हमारा सिंगुलर है तो राधा के साथ में वर्ब गाती यानी सिंग। राधा सिंगुलर है इसलिए सिंग्स एस लगा देंगे, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। देखिए राधा गाना गाती है, राधा सिंग्स ए सॉन्ग। आपको मैं दूसरा वाक्य समझाता हूं मैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं। बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं हो रही, बच्चे यानी बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, यानी ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया हमारा सब्जेक्ट। चिल्ड्रन खेलते, बाकी पहचान होगी, ते है आ रहा है यानी कि हमारा सब्जेक्ट इंडेफिनिट है। तो चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड इन द ग्राउंड। देखिए जब हमने हमारे प्लूरल सब्जेक्ट का हमने प्रयोग किया तो उसके साथ में वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। तो आपको दोनों चीज समझ में आई, सिंगुलर के साथ हमने वर्ब की किस तरह प्रयोग किया और प्लूरल फॉर्म के साथ में वर्ब का हमने किस प्रकार प्रयोग किया। ये दोनों वाक्य मैंने आपको समझाए, ये थे एफर्मेटिव सेंटेंस, ये थे एफर्मेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए। देखिए जब हम कोई भी बात नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट दो तरीके आएंगे, मैंने आपको पहले बता दिया, एक सिंगुलर एक प्लूरल। तो जब हमारा सब्जेक्ट कोई सिंगुलर होता है जैसे कि रजत अपना काम नहीं करता है, देखिए वाक्य हमारा नेगेटिव हो गया, यहाँ पर काम नहीं करता है, नहीं आ गया। तो अब हम नहीं के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किस प्रकार वाक्य बनाएंगे। राजन सब्जेक्ट हमारा करता है, सब्जेक्ट हमारा करता है, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द आ गया काम करने के लिए। क्या आ गया? काम करने के लिए क्या आ गया? नहीं शब्द आ गया। तो सिंगुलर, ध्यान दीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। राजन डज नॉट करने के लिए डू, राजन डज नॉट डू आगे हमारी वर्ब। राजन डज नॉट डू अपना काम, हिज वर्क। हमने बात बताया नेगेटिव, राजन डज नॉट डू हिज वर्क। सिंगुलर के साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब वहां पर हम डज की जगह पर डू का प्रयोग करेंगे, डू नॉट का। मैंने आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं। जब हमारा ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी बहुवचन होगा, या आई वी यू दे या बहुवचन हमारा होगा, तब यहाँ पर डज नॉट नहीं आएगा,
यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग हम करेंगे। क्लियर बच्चों? देखिए अगला पॉइंट, जब हमारा कोई वाक्य नेगेटिव हो, मैंने आपको नेगेटिव फंक्शन समझा दिया। अब हमारा वाक्य हम चलते हैं इंटरोगेटिव वाक्य की ओर। इंटरोगेटिव वाक्य हमारे यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो दो प्रकार से शुरू होते हैं। एक वाक्य वो जो हमारे क्या से शुरू होते हैं, हमसे शुरू होते हैं। चलिए पहले इसी बात को हम लिखा लेते हैं, राजन आरे डज नॉट डू वर्क। आपको जल्दी समझ में आएगा। जब हमारा वाक्य क्या से शुरू हो, कोई भी इंटरोगेटिव वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है, तब देखिए हमने वाक्य हमारा इस प्रकार हो सकता है, क्या राजन अपना काम नहीं करता है। देखिए ये वाला हमारा जो प्रश्नवाचक वाक्य है ये क्या से शुरू हो रहा है। जब हमारा कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है तो जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो उसका जो फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का वो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जस्ट आ रही है तो हम जस्ट को राजन के लिए एज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे। तो डज सब्जेक्ट आ गया राजन। अगर हमारे वाक्य में नहीं या नॉट शब्द आ रहा है तो हम इसका प्रयोग यहाँ क्रिया से पहले करेंगे, और अगर नहीं शब्द नहीं आ रहा तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर बच्चों? अगर नॉट आ रहा है, नहीं शब्द आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, नहीं शब्द नहीं आ रहा तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो डज राजन नॉट डू हिज वर्क और क्वेश्चन मार्क। अगर ये नहीं शब्द इसमें नहीं आता तो यहाँ पर नॉट भी नहीं आता, तब वाक्य हो जाता हमारा डज राजन डू हिज वर्क। क्या राजन अपना काम करता है। अब प्रश्नवाचक शब्द का दूसरा रूप मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे वाक्य हमारा इस प्रकार से हो जाता, राजन अपना काम क्यों नहीं करता है, राजन अपना काम कब करता है, राजन अपना काम कैसे करता है, राजन अपना काम कहाँ करता है। यानी कि प्रश्नवाचक शब्द यानी WH टाइप के जो वर्ड्स होते हैं हमारे, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारे शब्द जो होते हैं यानी प्रश्नवाचक वर्ड्स होते हैं, जब वो शब्द हमारे वाक्य के बीच में आते हैं तब वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। देखिए इस वाक्य को हम फॉर्मेशन चेंज करते हैं इसकी, राजन अपना काम कब करता है, हमने कब शब्द जोड़ दिया, यानी हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आएगा। तब देखिए सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होगी। सबसे पहले हम इसी शब्द की मीनिंग लिखेंगे। तो कब के लिए व्हेन। एक तरीका जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बनाने का अभी तक जो मैंने बताया है वही रहेगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राजन है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राजन। और राजन के लिए क्या आएगा, डू या डज में से क्या आएगा बताइए, डज आएगा। अभी बताया मैंने, ही से इट और एक सिंगुलर के साथ में हम डज का यूज करते हैं। तो व्हेन डज राजन, अब हमारी क्रिया आएगी डू हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। फिर वही अगर नॉट आएगा जो अभी मैंने बताया, अगर नॉट आएगा तो क्रिया और सब्जेक्ट के बीच में नॉट यहाँ पर आ जाएगा, और अगर नहीं शब्द नहीं आ रहा तो नॉट नहीं आएगा। तो व्हेन डज राजन डू हिज वर्क। बच्चों मैंने आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव एंड सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।